चलो अब हम लोग एक्सेलरेशन डिस्कस करते हैं कि एक्सेलरेशन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, क्या होता है, ये सारी चीजें। एक्सेलरेशन देखो क्या होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी का जो है वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है पार्टिकल पे तो, ठीक है। तो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता चला जाएगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स न लगाया जाए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट मास बॉडी के लिए F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब फोर्स जब लगा रहे हैं तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब जब एक्सेलरेशन है पार्टिकल का तब वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन डिफाइन कैसे किया जाता है, अगर हम लोग डिफाइन करें इसको तो हम लोग कहते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर चेंज हो रहा है तो उसके चेंज होने का रेट है, किसके रिस्पेक्ट में, तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है, इसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब जैसे एक्सेलरेशन में जैसे हम लोग वेलोसिटी पढ़ रहे थे ना, तो दो टाइप से हमने डिस्कशन किया। एक हमने एवरेज वेलोसिटी डिस्कस किया था, मतलब एवरेज वेलोसिटी हम क्या कर रहे थे, किसी टाइम इंटरवल में बात करते थे। और दूसरा हमने कहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर पार्टिकल मूव कर रहा है, पोजीशन उसका चेंज हो रहा है तो किस रेट से चेंज हो रहा है। तो किसी इंटरवल में अगर हम बात करते हैं तो जिस रेट से चेंज हुआ था वो हमने क्या कहा था, उसकी एवरेज वेलोसिटी। यहां पे क्या चेंज हो रहा है, अगर पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी चेंज होती जा रही है फोर्स की वजह से। फोर्स है तो एक्सेलरेशन बेसिकली हम लोग बोल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन हम लोग फिर कैसे कहेंगे, अगर किसी इंटरवल में बात कर रहे हैं तो कितना वेलोसिटी चेंज हुआ उस पर्टिकुलर इंटरवल में, किस रेट से चेंज हुआ, वो एवरेज एक्सेलरेशन। चलो इसको आते हैं, अभी लिखते हैं तरीके से तो पता चलेगा। एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन अगर हम लोग कहें तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस विल बी द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम in some time interval, in a given time interval। तो उस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जो चेंज हुआ किस एवरेज रेट से हुआ, तो हम लोग कहेंगे एवरेज रेट, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो ये हम लोग कह देंगे दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। तो कितना चेंज वेलोसिटी में आया, डेल्टा वी। अच्छा, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, कितना चेंज आया किसी टाइम डेल्टा टी में, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल में, यही जो है एवरेज एक्सेलरेशन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हम लोग करें, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब इसको पहले पूरा डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस पर डिस्कशन करेंगे। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जैसे वहाँ पे अभी इसके पहले जब हम लोग वेलोसिटी डिस्कस किए थे तो यही क्या आता था, ये आता था स्लोप ऑफ, वहाँ पे क्या आता था, एवरेज वेलोसिटी। देखो सब डिस्कशन हुआ है, एवरेज वेलोसिटी होता था अगर डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, अगर पार्टिकल टी के एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो हम लोग कहते थे एवरेज वेलोसिटी जो है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, चेंज इन पोजिशन अलॉन्ग एक्स अपॉन टाइम। वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। अगर एक्स एंड वाई दोनों बदल रहे हैं तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट एंड डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। अच्छा खैर, ये ग्राफ से क्या होता था, ये होता था स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। सब ना रिमाइंडर दे रहा हूं, पहले पे जो पढ़े थे, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन किस विच ग्राफ, एक्स टी ग्राफ। तो उसी तरीके से डिस्कशन से ये किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन विच ग्राफ, तो वीटी ग्राफ,
अब सपोज करो कि यहां से डिस्कशन, सपोज करो कि एक पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। फॉर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर मूव कर रहा है पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और इसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा अलोंग एक्स वो कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स माइनस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डिवाइडेड बाय जो भी टाइम इंटरवल है डेल्टा टी। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना रहेगा, तो इस वेक्टर सब्ट्रैक्शन करके मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, ध्यान रखना है। तो अब इसमें हम लोग अगर ग्राफ ड्रॉ करें कि v का ग्राफ, ये स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन है, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, फिर से जो है इसको यहाँ जो है डिस्कस करें कि अगर हम लोग जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उसका सपोज एक ग्राफ ड्रॉ करें। तो ग्राफ कुछ जो है लेट्स से ऐसा कुछ ग्राफ आ जा रहा है। तो जो vx है वो बदल रहा है टाइम के साथ, अगर तभी एक्सेलरेशन की बात आएगी। लेट्स से t इनिशियल टाइम पे जो इसका वेलोसिटी है वो इनिशियल है x के लॉन्ग, एंड t फाइनल जिस टाइम इंटरवल में हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, t फाइनल में इसका जो है वेलोसिटी हो जाता है v फाइनल अलोंग x। तो अगर हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर लें कि टाइम के साथ कैसे कैसे वेलोसिटी इसका बदल रहा है, उसको लोकेट कर लें। तो ये ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ, क्या कर रहा है ये, तो शोइंग वेरिएशन ऑफ vx विथ टाइम। तो अब इसमें देखो, अगर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को इनिशियल टाइम पे क्या वेलोसिटी थी उसको मार्क कर लिया इस ग्राफ पे। ये ग्राफ क्या है, कैसे कैसे वेलोसिटी हर टाइम पे चेंज हो रही है उसको प्लॉट किया हम लोगों ने, और फिर t फाइनल पे क्या वेलोसिटी है उसको मार्क कर लिया। अगर हम लोग इसको ज्वाइन कर दें स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम लोग कहते हैं ये सीकेंट लाइन हो गया, सीकेंट लाइन। अब आप देखो, अगर इसमें अगर आप ये कहो कि ये कितना हो गया, तो ये हो गया t फाइनल माइनस t इनिशियल मतलब डेल्टा t, और ये कितना हो गया, तो ये हो गया v फाइनल माइनस v इनिशियल x के लॉन्ग, ऑब्वियसली जो हमने बात किया है। तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया, तो एक ट्रायंगल सा बन गया है ना, एक ट्रायंगल बन गया ये वाला ट्रायंगल। और अगर ये थीटा है तो tan थीटा क्या हो रहा है, tan थीटा हो जा रहा है ये, इसी को डेल्टा v लिख देते हैं, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो ये tan थीटा क्या हो गया, बेसिकली ये हो गया स्लोप ऑफ दिस लाइन, ये सीकेंट लाइन, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। तो यही हमने डिस्कस किया कि एवरेज एक्सेलरेशन, या तो v फाइनल v इनिशियल हमको पता होगा तो हम एवरेज एक्सेलरेशन ऐसे निकाल लेंगे, या हमको v फाइनल v इनिशियल ऐसे अलग अलग ना देके ग्राफ दिया गया है और ग्राफ से पूछा गया कि एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालो, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस टाइम इंटरवल में पूछा गया है तो t इनिशियल के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट लोकेट कर लेंगे, t फाइनल के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पे पॉइंट लोकेट कर लेंगे, इसको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन सीकेंट लाइन बना देंगे, और जो भी इसका स्लोप आएगा वो हम कह देंगे कि यही स्लोप जो है एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर पार्टिकल जो है वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा होता तो उसमें मुझे किस ग्राफ की जरूरत पड़ती, वी/टी ग्राफ की, कि जो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी है उसका टाइम के साथ क्या वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज एकदम समझ में आ गया बिल्कुल। अब जैसे देखो बच्चा, अगर ये पार्टिकल है टू डायमेंशनल मोशन है, फॉर टू डायमेंशनल मोशन, अब टू डायमेंशनल मोशन में अगर मैं बोलूं तो टू डायमेंशनल मोशन में क्या हो रहा है, तो x के लॉन्ग भी वेलोसिटी चेंज हो रही है, y के लॉन्ग भी। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन की बात होगी वो हम लोग ओवरऑल कहेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये वही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी। बट फाइनल वेलोसिटी में भी x का कंपोनेंट है, y का कंपोनेंट है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स आई कैप प्लस फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई जे कैप माइनस इनिशियल वेलोसिटी में भी दोनों कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी एक्स आई कैप प्लस इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग जो है वो जे कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये बेसिकली क्या हो जा रहा है,
फाइनल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग माइनस इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग आई कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी प्लस फाइनल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग माइनस फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो बेसिकली वही आ गया कि एक्स के लॉन्ग चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आई कैप से पता चल रहा है, और ये चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये तो अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग भी है और एक्सेलरेशन वाई के लॉन्ग भी है। तो ये चीज टर्म क्या हो गया, ये कहेंगे हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है। एवरेज एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट है, मतलब ये एवरेज एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग मतलब चेंज इन वेलोसिटी अलोंग एक्स अपॉन टाइम गिवन टाइम इंटरवल। ये क्या हो जाएगा, ये एवरेज एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट हो गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अलोंग y अपॉन गिवन टाइम इंटरवल। उस टाइम इंटरवल में y के अलोंग वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया, तो वो एक्सेलरेशन अलोंग y हो गया। बहुत सिंपल सा है। अगर देखो पार्टिकल केवल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही मूव कर रहा है, तो जो भी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ वो एक्स के लॉन्ग होगा, तो केवल यही रहेगा, ये जीरो रहेगा। अगर पार्टिकल केवल वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है तो केवल यही होगा, ये नहीं होगा, फिर केवल एक्सेलरेशन वाई के लॉन्ग होगा। अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है कि उसका एक्स के लॉन्ग भी वेलोसिटी है, वाई के लॉन्ग भी वेलोसिटी, और दोनों चेंज हो रहे हैं, तो एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी में कितना चेंज आया टाइम इंटरवल में, उस रेट को हम लोग कहेंगे एवरेज रेट को एवरेज वेलोसिटी लॉन्ग एक्स। और टाइम के साथ वाई के लॉन्ग कितना चेंज आया, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वी वाई अलॉन्ग वाई डिवाइडेड बाय टाइम, वो आ गया ये। और ग्राफ से यही किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन अगर एवरेज वेलोसिटी एक्स का, तो स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन विच ग्राफ, तो हम लोग को वी एक्स वेलोसिटी अलोंग एक्स जो है कैसे चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, उसको प्लॉट कर लेंगे और कहेंगे स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी अलोंग वाई जो है ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ऑन विच ग्राफ, ऑन वी वाई टी ग्राफ। वी वाई टी ग्राफ बहुत सिंपल सा हो गया। तो स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए तो कोई टेंशन ही नहीं है। जो भी स्ट्रेट लाइन मोशन है उसी को एक्स एक्सिस मान लो और केवल उसके लॉन्ग जो है वीटी ग्राफ बना के उसके सेकंड लाइन का स्लोप बता दो, ठीक है। हाँ, अगर कर्व में मूव कर रहा है, 2D में मूव कर रहा है, तब दोनों ऐसे देखना पड़ जाएगा। क्लियर है। तो ये हम लोग ने एवरेज एक्सेलरेशन डिस्कस कर लिया। एवरेज एक्सेलरेशन एकदम उसी कंटिन्यूएशन में जा रहा है। जैसे हमने वेलोसिटी के लिए बात किया था, तो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन था। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन है फोर्स की वजह से। तो अब आते हैं इसी में इंस्टेंटेनियस की बात कर लेते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। देखो काफी डिस्कशन हो गया है और लेंथ में डिस्कशन हो गया एक एक चीज समझ के। तो अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब देखो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो गया। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब किसी इंस्टेंट पे। तो जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस किए थे ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे किए थे, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा था डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, कितना पोजीशन में चेंज आया, एवरेज रेट और लेकिन डेल्टा टी टेंडिंग टू क्या कर दिया, जीरो। तो जिस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं उसके आगे हमने डेल्टा टी जीरो ले लिया था, टेंडिंग टू जीरो, तो ऑलमोस्ट उसी इंस्टेंट पे बात हो गई थी, है ना। ये सब डिस्कशन हुआ है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जिस इंस्टेंट पे चाहिए एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, तो उस इंस्टेंट के बगल में छोटा सा टाइम इंटरवल लिया, उस टाइम इंटरवल में कितना चेंज आया वेलोसिटी में, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। और यही डेल्टा टी लेकिन क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। इसी को ये जो एक्सप्रेशन है, इसी को जो ऐसे लिखते हैं डी डी टी ऑफ वी, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएशन है। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली यही होता है, डेल्टा वी बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या हो गया, इसको हम लोग क्या कह देंगे, इसको हम लोग कह देते हैं दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time at particular instant, ठीक है। इसके पहले जो एवरेज में बात किए थे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी था, वो एवरेज रेट ऑफ चेंज था वेलोसिटी का किसी टाइम इंटरवल में। ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे किस रेट से, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तो भाई वेलोसिटी फिक्स होगी,
मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट का कहने का मतलब है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के बगल में जो टाइम इंटरवल बहुत छोटा सा है उसमें किस रेट से वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चेंज होने का रेट हो गया, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट हो गया विद टाइम। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। और सिमिलर वे में जो हम लोगों ने वेलोसिटी के टाइम पे डिस्कशन किया था, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट at corresponding point on which graph, तो VT ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये चीज किसके बराबर हो जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। जाके अभी अभी आपने सेशन अटेंड करते हुए आ रहे हो तो आपने अभी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जैसे समझाया था वही चीज यहाँ पे, कि अगर ये टाइम इंटरवल छोटा होता चला जाए तो ये सीकेंट लाइन जो यहाँ पे बना था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। अगर ये दूसरा टाइम जो यहाँ पे है टी फाइनल अगर हम लोग ले रहे होते, वो यहीं पे ले रहे होते, अगर यहीं पे टी फाइनल लेते, मतलब इंटरवल बहुत छोटा होता है डेल्टा टी, तो दोनों पॉइंट ऑलमोस्ट जो ग्राफ पे थे वो इतने पास, अब देखो समझाने के लिए इतना दूर दूर दिखाया, वो इतने पास हो गए कि क्या हो गया, ऑलमोस्ट एक ही जगह पे दोनों दिख रहे हैं। तो दोनों को, अब जैसे यहाँ दूर दूर पॉइंट है तब तो दोनों को मिलाने वाला जो है लाइन वो क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, बट दोनों पॉइंट इतने पास हो गए तो ये क्या हो गया, इतने पास हो गए कि वो ऑलमोस्ट एक ही जगह ओवरलैप कर गए। अब दोनों को मिलाना है तो क्या होगा, ये ग्राफ को टच करता हुआ जा रहा है ये लाइन, तो ये इस ग्राफ पे जो ब्लैक मार्कर से ग्राफ दिया हुआ है उस पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बन जा रहा है, तो टेंजेंट का स्लोप बन जाएगा, है ना। एवरेज के केस में टी इनिशियल टी फाइनल इतने दूर दूर है कि ये सीकेंट लाइन बनना था। अब इंस्टेंटेनियस में जिस टाइम पे हम देख रहे हैं, हमने आगे का जो टाइम इंटरवल लिया बहुत छोटा ले लिया है, तो उस केस में दोनों पॉइंट जो लोकेट करेंगे यहीं पे आ जाएगा, तो ये टेंजेंट बन जाएगा, तो टेंजेंट का स्लोप। तो कोई एक चीज को मैं मतलब 2-3 बार बता दिया है, एकदम याद हो जाए चीजें। अब यहाँ तक क्लियर है, तो अब इस चैप्टर का जो मतलब एक डिस्कशन है, बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, ग्राफ से कैसे पता चलता है, ये सारा डिस्कशन हो गया। अब कुछ क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन अगर आपने पूरा कर लिया तो समझ लो कि जो है काफ़ी अच्छे से आ गया। तो अब जो है ग्राफ वाले क्वेश्चन से इसमें हो जाएंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वाले हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आज के अभी तक के इस डिस्कशंस के बेस पे अब आप सॉल्व कर लोगे। तो चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाए, ठीक है। चलो बच्चों, तो एवरेज एक्सेलरेशन अभी हमने पढ़ा, तो एवरेज एक्सेलरेशन को समझते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। अब सबसे पहले एक आसान क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और वो ए पॉइंट से जब वो सी पॉइंट पे पहुंचता है, जो है सी पॉइंट क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है, और तो कहा गया कि इस टाइम ड्यूरेशन में, जब वो ए से सी तक पहुंचने के टाइम ड्यूरेशन में, व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन। और क्वेश्चन में कहा गया कि रेडियस कितना है, तो रेडियस जो सर्कुलर पाथ का है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को डिस्कस करें अगर, तो सिंपल एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन किया गया था, एवरेज एक्सेलरेशन आपने डिफाइन कैसे किए हो, तो एवरेज एक्सेलरेशन डिफाइन किया जाता है, एवरेज एक्सेलरेशन ये हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, वेक्टर में, है ना, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो इस टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। अब हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा एवरेज एक्सेलरेशन का, तो हम लोग इसका मॉड ले लेंगे फिर, ठीक है। और डायरेक्शन कहा जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, वही होगा जो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सब वेक्टर तो पढ़ चुके हैं हम लोग पहले ही। अब देखो क्या करते हैं, बस सिंपल क्या रहेगा, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, जो कि आप लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो बहुत अच्छे से जानते हो। तो अब क्या किया जाए, अब इसको करना है तो हम लोग लेट से मान लेते हैं कि ये मेरा डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। इसका मतलब क्या हो गया, जो v इनिशियल है वेक्टर वो हो जाएगा 5i कैप, एंड जो v फाइनल वेक्टर है, मतलब हम लोगों को a से c के बीच में निकालना है व्हाट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, तो v फाइनल जो है वो हो जाएगा -5i कैप, क्योंकि ये इसका अपोजिट हो जाएगा, एक्स एक्सिस जिधर ले उसके अपोजिट। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा, अच्छा टाइम भी निकालना है ना, कि यहां से यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा,
तो ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन आने जा रहा है चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल माइनस 5i कैप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विच इज 5i कैप डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब ये टाइम टेकन कितना होगा, तो ये कांस्टेंट स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, पाई आर। तो जो टाइम लगा होगा उसको पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितनी स्पीड से, तो 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो बस वो लिख देंगे। तो ये आ जा रहा है दिस इज -10i कैप डिवाइडेड बाई पाई आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई ये सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी स्पीड। तो दिस इज ये 10 हो गया, 10 से 10 कट जाएगा तो -1/पाई आई कैप। इसका मतलब क्या हो गया, जो एवरेज एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1/पाई एंड डायरेक्शन किधर हो गया -i कैप, मतलब जिधर हमने पॉजिटिव x एज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है इधर की तरफ एक्सेलरेशन हुआ इस पूरे मोशन के दौरान। देखो अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अलग लग रहा होगा, हर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगा, ठीक है ना। और अभी सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे कि जब पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रहा होगा, और कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है तो केवल नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर हो रहा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उस केस में हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रहा होगा। लेकिन हमने अभी क्या निकाला है, हमने निकाला है एवरेज एक्सेलरेशन इस टाइम ड्यूरेशन में। तो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है इधर। क्लियर है। तो सिंपल एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में पूछा गया है। तो अगर हम लोगों को पूछा जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो 1/पाई, और यहाँ पे हमने यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड वगैरह लिया था तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन किधर हो गया नेगेटिव एक्स। अब नेगेटिव एक्स हमने अगर क्वेश्चन में दिया गया ये एक्स, तब तो आप नेगेटिव एक्स बोलोगे। अगर आपने खुद एज्यूम किया है तब कह दोगे कि फिर ठीक है अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी, या फिर जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी एट पॉइंट सी है उस डायरेक्शन की तरफ एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग दिस मोशन रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या है, एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज 50 सेंटीमीटर। तो एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। अब पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो एवरेज एक्सेलरेशन बताना है। तो इसके पहले के क्वेश्चन में एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड सी, जब ए से सी तक पहुंचा था तब के लिए हमने निकाला है। अब इस क्वेश्चन में सपोज ए से बी तक के लिए बात किया जा रहा है कि ए से बी तक जब वो मूव करके गया है उस मोशन के दौरान, उस ट्रैवल टाइम के दौरान इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहा। ठीक है, तो अब सिंपल देखो क्या होता है, कंसेप्ट तो वही है। आप क्या कहोगे कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है आप डिफाइन कैसे करते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ये एवरेज एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब क्या हुआ एवरेज एक्सेलरेशन, अब यहां पे बस वेक्टर सब्ट्रैक्शन आना चाहिए। इसलिए देखो जिन बच्चों को वेक्टर सब्ट्रैक्शन में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मैं उनसे कहूंगा कि वेक्टर वाला जो लेक्चर का सीरीज है उसमें आप वेक्टर सब्ट्रैक्शन वाला जो है सेक्शन क्लास लेक्चर जरूर एक बार विजिट कर लो आप लोग। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस लेके मैंने काफ़ी समझाया है। वैसे अभी यहाँ पे भी जब इसको सॉल्व करेंगे तो आइडिया लग जाएगा और मुझे कॉन्फिडेंस है कि काफ़ी बच्चों को सब आता है इसमें। अब देखो वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, एक तरीके का वेक्टर एडिशन ही है। तो अब वेक्टर एडिशन के आपके 3 रूल आप जानते हो, आप ट्रायंगल लॉ जानते हो, पैरेललोग्राम लॉ जानते हो, आप कंपोनेंट मेथड जानते हो, आप आई कैप जे कैप में वेक्टर्स को लिख के वगैरह कर सकते हो। चलो तो जो सबसे आसान तरीका जिसमें आपका कम टाइम लगे आप वैसे कर दो। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको मान ले रहा हूँ कि लेट से मेरा यही डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब जो और इसके परपेंडिकुलर वाला जो डायरेक्शन है ये मेरा वाई एक्सिस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं फाइनल वेलोसिटी जो बी पे पहुंच के होगी ए से बी तक लेकर रहे हैं, है ना, क्वार्टर सर्किल के लिए, तो ये हो जाएगा 5 जे कैप, ठीक है ना, माइनस जो v इनिशियल वेलोसिटी है वो जब a पे वेलोसिटी थी तो वो क्या हो जाएगा 5 आई कैप,
ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब कितना टाइम इसको यहां से यहां तक जाने में लगा है, तो कांस्टेंट स्पीड से गया है, तो कांस्टेंट स्पीड से गया है, तो पाई आर बाई 2 डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस हो गया, पाई आर बाई 2 हो गया, तो पाई आर बाई 2 डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड जो भी है। तो अब यहां पे ये आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो 5j कैप माइनस 5i कैप डिवाइडेड बाई पाई आर की जगह 50 डिवाइडेड बाई 2 एंड v कितना है 5। तो ये यूनिट देखें तो रेडियस है 50 सेंटीमीटर और स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये अगर आप अब बस अब इस ये चीज़ जो है अब जो है आपको वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब हम लोग चाह रहे हैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, मतलब इस वेक्टर जो है आ रहा है 5j कैप माइनस 5i कैप, इसका मैग्नीट्यूड और डिवाइडेड बाय नीचे ये तो स्केलर वैल्यू है, तो ये कितने आ जा रही है पाई, और ये है 10 से ये 5 पाई यहाँ पे है, और जो भी होगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा यूनिट को देखते हुए। अब अगर देखा जाए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इस वेक्टर का, अब देखो अगर प्रैक्टिस है तुम सीधे कह दोगे 5√2 होने जा रहा है। अब कैसे होने जा रहा है, तो चलो मैं तुमको यहाँ पे भी एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ क्या होगा। हम इसको ड्रॉ कर लें, तो मेरा जो एक्स एक्सिस है मैंने इधर की तरफ है, तो इस वेक्टर को ड्रॉ करो, ये जो है 5j कैप माइनस 5i कैप, तो 5j कैप इधर हो गया और इसमें ऐड हो रहा है माइनस 5i कैप, तो माइनस 5i कैप इधर हो गया, और इन दोनों को ऐड करने पे ये पूरा वेक्टर है 5j कैप प्लस माइनस 5i कैप। तो पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे दिखा दिया, तो ये वेक्टर कहा जाएगा 5j कैप दिस कंपोनेंट प्लस दिस कंपोनेंट प्लस माइनस 5i कैप, ठीक है, एक्स एक्सिस अगर उधर माना हुआ था तो इसका मैग्नीट्यूड अब देख लिया जाए, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो ये लेंथ कितना है 5 और ये जो लेंथ है ये भी कितना है 5, तो ये डायमीटर ये हो गया, डायमीटर मतलब डायगोनल हो गया 5√2। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जा रहा है 5√2 डिवाइडेड बाई 5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज √2/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिंपल। तो मैग्नीट्यूड जो होगा यहां से यहां तक जो मोशन हुआ है ए से बी तक का, उसके लिए एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा, √2/पाई रहा, और उसका डायरेक्शन किधर रहा, उसका डायरेक्शन हम लोग कहेंगे नेगेटिव एक्स डायरेक्शन से। ये एंगल कितना आ जाएगा, ये इक्वल है तो 45 डिग्री बन जाएगा, tan 45 इज 5/5 1 बनना है ना। या फिर आप इससे कर लो कि इस AC डायरेक्शन से जो इधर की तरफ जाएगा तो क्या हुआ, AC डायरेक्शन से 45 ऐसे इधर की तरफ, है ना। इसको बता देंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन जो इस A से B तक के मोशन के लिए उसका डायरेक्शन इधर बनेगा। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो एवरेज एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, तो उसका उस A से B तक के मोशन के लिए उसका डायरेक्शन इधर हुआ और मैग्नीट्यूड इतना हो गया, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन सिंपल अभी हम लोग ने कहा कैसे निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो भी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे और फिर निकाल देंगे। क्लियर है बच्चों, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। चलो बच्चों अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट t = 0 ए पार्टिकल इज एट द ओरिजिन एंड हैज वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड at an angle 37 degree above the horizontal x-axis. Okay. At t = 5 second, it is at x = 20 meter and y = 35 meter. मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है, राइट। मतलब x के लॉन्ग भी डिस्प्लेस हुआ एंड y के लॉन्ग भी डिस्प्लेस हुआ, तो 2 डायमेंशनल मोशन है इसका। ओके, एंड एट दिस पोजिशन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40 मीटर पर सेकेंड एबव द हॉरिजेंटल, ठीक है। तो इनिशियली जब वो ओरिजिन पे था तो उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे, हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल पे। जब वो 5 सेकेंड के बाद वो इस पोजीशन पे पहुंचता है 20 मीटर एंड 35 मीटर पे, तब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 40 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे हो जाता है, तो हॉरिजॉन्टल से
अच्छा, वेलोसिटी इज दिस एबव द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल, इसको मेंशन कर देते हैं, एट एन एंगल 53 डिग्री, ये मिसिंग था। अब बताना है क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी क्या रही ड्यूरिंग दिस मोशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन क्या रहा। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं 2 डायमेंशनल मोशन के लिए। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना बच्चों कि पार्टिकल ओरिजिन से शुरू कर रहा है, तो लेट से ये ओरिजिन है यहां पे और यहां से शुरू कर रहा है, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी कह रहे हैं कि पहले v इनिशियल जो था वो 20 मीटर पर सेकेंड था। कितने एंगल पे, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस को कह रहे हैं हॉरिजेंटल डायरेक्शन में 37 डिग्री पे। अब क्या हुआ, ये मूव किया और कैसा मूव रहा, पाथ कैसा रहा, कैसे मूव किया, ये सब कुछ नहीं दिया है, बस ये कह रहा है कि ये t=0 टाइम पे यहां से चला है और t=5 सेकेंड पे इधर 20 एंड y एक्सिस के लॉन्ग 35 कहीं यहां पहुंच गया है। ठीक है, 20 एंड 35 पे यहां पे पहुंच गया है और इसकी जो वेलोसिटी है वो अब थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर ले रही है, 53 डिग्री पे हो जा रहा है और कितना मैग्नीट्यूड हो जा रहा है उसका, तो 40 मीटर पर सेकेंड हो जा रहा है। ठीक है, पता नहीं ये बोर्ड से ऊपर तो नहीं चला गया, विजिबल तो नहीं है, ऐसा भी, चलो तो थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको। तो यहाँ पे ये फाइनल वेलोसिटी इधर हो गई और ये कितनी हो गई है, 40 मीटर पर सेकेंड, कितने एंगल पे, तो 53 डिग्री एंगल पे। तो इनिशियली ओरिजिन पे था, फाइनली वो 5 सेकेंड पे 20,35 मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग 20 एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग 35 इस पॉइंट पे पहुंच गया है और यहाँ पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी जो है 53 डिग्री एंगल पे 40 मीटर पर सेकेंड है, ऐसा यूनिट में ही दिया गया है। तो अब पूछा क्या गया है, एवरेज वेलोसिटी पूछा गया इस मोशन के लिए एंड एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो 2 डायमेंशनल मोशन है, आप देखो एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी डिस्प्लेस हुआ, वाई एक्सिस के लॉन्ग भी हुआ, वेलोसिटी भी कंपोनेंट एक्स के लॉन्ग भी आएगा, वाई के लॉन्ग भी आएगा। तो एक काम करते हैं, इसके वेलोसिटी को कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं। अब यहां पे अगर इसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करें इनिशियल वेलोसिटी को, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वो आ जाएगा 20 cos 37 एंड y कंपोनेंट जो होगा ये आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 20 sin 37। अब cos 37 sin 37 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो ये ट्रायंगल को आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल ये 37 हो, ये 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो ये बच्चों 3, बेस को 4 और हाइपोटेनस को 5। अब इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान रखते हो ना तो आप इसे किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो, अगर 37 डिग्री 53 डिग्री में चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कोजेक हो, कॉस हो, कॉट हो, सब कुछ। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 37 बोलेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5, तो 3/5। कॉस 37, अगर cos 37 ये एंगल ले रहे हो तो उसके लिए बेस ये हो जाएगा, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 4/5। tan 37 अगर बोला जाए तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। सिमिलर वे में sin 53 डिग्री अगर बोला जाए तो अगर 53 डिग्री बोल रहे तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर माना जाएगा, तो 4/5। cos 53 डिग्री बोला जाएगा तो इसके लिए बेस ये माना जाएगा 3/5। tan 53 डिग्री 4/3। इस टाइप से आप कुछ भी जो है साइन, टैन, कॉस, सेक सारा कुछ बता सकते हो 37 एंड 53 डिग्री के लिए। तो ये याद रखना, अगर किसी को नहीं ध्यान है तो ये याद रखना, ये एंगल भी काफ़ी फ्रीक्वेंट है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री, ये सारे तो सबको याद होते हैं, बट ये सबको नहीं याद होता, तो याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये कितना आ जा रहा है, ये आ जा रहा है बच्चों 20 cos 37 वहाँ से कितना आ रहा है 4/5, तो ये हो गया 16। और यहाँ पे अगर देखें ये वाला कंपोनेंट कितना बन गया 20 sin 37 3/5, तो ये 12 हो गया। इसी तरह अगर हम लोग इसको यहाँ पे ब्रेक करें फाइनल वेलोसिटी को x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट में, तो ये हो जाएगा 40 cos 53 डिग्री और ये हो जाएगा 40 sin 53 डिग्री। ठीक है, और अब इसकी वैल्यू आप चाहो तो वहां से देख लो, तो ये आ जाएगा 40 cos 53 डिग्री बेस बाई हाइपोटेनस, तो 3/5 8, तो ये 24 और ये बन जाएगा 40
एंड साइन 53 डिग्री हो जाएगा 4/5, तो 8, ये हो जाएगा 32। ठीक है, चलिए ये चीज़ तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। बस अब सारा हमने लिख लिया। अब क्या करें, एवरेज हम लोग को बताना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, हम लोगों ने वेलोसिटी वाले लेक्चर में किया था इसको। इसके पहले जो एक्सेलरेशन के पहले का जो लेक्चर था वो वेलोसिटी पे था, उसमें हमने डिस्कस किया था एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ अबाउट वेलोसिटी हमने एक क्लास में डिस्कस कर दिया था, तो एक सेशन में था वो। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे होता है, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, है ना, बहुत आसान है। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट बेटा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन डेल्टा टी। अब आर फाइनल, तो फाइनल पोजीशन क्या है 20,35, मतलब 20 x के लॉन्ग तो 20 i कैप एंड 35 y के लॉन्ग तो 35 j कैप, ये तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, माइनस इनिशियली तो वो ओरिजिन पे है तो 0 i कैप प्लस 0 j कैप, राइट, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब क्वेश्चन में दे रखा था कि 5 सेकंड में वहां पहुंच रहा है, तो टाइम टेकन इज 5, तो बस अगर आप ये लिख लो तो ये आपका आ जा रहा है 4 i कैप प्लस 7 j कैप, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी वेक्टर ड्यूरिंग दिस मोशन। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड की कितना हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, बस अब एवरेज वेलोसिटी जो भी है इसका मैग्नीट्यूड क्या बोल दोगे, अंडर रूट भाई एक्स के लॉन्ग वाला 4 स्क्वायर प्लस वाई के लॉन्ग जो है 7 स्क्वायर। अब ये कैसे होता है सबको पता है, बहुत आसान सी चीज, सब वेक्टर में तुम लोग खूब पढ़ चुके हैं। तो एक्स के लॉन्ग कितना है 4 i कैप है, एक्स के लॉन्ग 4 i कैप और y के लॉन्ग कितना है 7 j कैप, ये दोनों कंपोनेंट मिलके वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी बन रहा है वेक्टर। तो इन दोनों को ऐड करो, मतलब ये जो आएगा ये जो डायगोनल आ गया और ये इसका रिजल्ट मतलब बन जाएगा 4 i कैप प्लस 7 j कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये 4 है ये 7 है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज यहां पे लिखा है, तो इसको कैलकुलेट कर दोगे कितना आ रहा है, ये 49 एंड 16, तो 49 एंड 6 55, 65 अंडर रूट 65, तो करीब करीब 8 पॉइंट समथिंग 8 मीटर पर सेकेंड के आसपास एवरेज वेलोसिटी की बनेगी। क्लियर है, तो सिंपल ये करना था, तो वेक्टर का यूज है, बाकी तो डेफिनेशन अगर किसी को पता है तो वह आराम से कर देगा क्या करना है। अब आ जाते हैं एवरेज एक्सेलरेशन भी निकालना है, उसको भी निकाल देते हैं। देखो यहां तक सारा लिख चुके हो आप लोग, है ना, कॉपी में प्रॉपर लिख के कर लेना एक बार। अब मैं मिटा रहा हूं इसको। तो एवरेज एक्सेलरेशन अगर करना है तो एवरेज एक्सेलरेशन हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया, एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज। ये हम लोग कैसे करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये एवरेज एक्सेलरेशन। अब फाइनल वेलोसिटी को अगर लिखें तो यहां पे देखो ये फाइनल वेलोसिटी, तो इसको कंपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो कितना आ जा रहा था, ये 24 i कैप x का कंपोनेंट था वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, और y कंपोनेंट कितना रहा था 32, तो प्लस 32 j कैप, ये तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर हो गया। इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर x के लॉन्ग कितना 16, तो 16 i कैप एंड y के लॉन्ग वाला कंपोनेंट कितना है इसका 12, तो 12 j कैप। तो ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, 2 डायमेंशनल मोशन है, तो x के लॉन्ग भी वेलोसिटी कंपोनेंट है, y के लॉन्ग भी है, तो पूरा लेना पड़ा है। डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 5 सेकंड लगा है, तो लिख दिया यहां पे 5। बस अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो एवरेज जो बन रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जा रहा है 20 i कैप माइनस 16, तो 16 तो ये 8 हो गया, है ना, 20 माइनस 16 तो 8/5 i कैप, और 32 माइनस 12 तो ये बन जाएगा 20 j कैप, तो 20/5 j कैप।
तो ये बच्चों एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर आ गया। अब अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा कि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो आप क्या कर दोगे, इसलिए एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन गया, अंडर रूट 8/5 का स्क्वायर प्लस 20/5 का स्क्वायर। बस आप इसको कैलकुलेट कर लोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में अगर पूछा गया तो दिस इज द आंसर, मैग्नीट्यूड पूछा गया तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज एक्सेलरेशन दोनों पूछ लिया था, तो 2 डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन हो गया ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब बच्चों देखो एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया है और टाइम के एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन पूछा गया, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस बोथ। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है विच इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, along x-axis, not positive or negative, along x-axis, and velocity at any time t is given as this 3t square minus 12t. What you have to find? You have to find acceleration at t is equal to 1 second. Acceleration at t is equal to 2 second. मतलब ये दोनों तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गए। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब किसी एक इंस्टेंट पे कितना एक्सेलरेशन है। अब पूछा क्या किसी इंटरवल में एवरेज क्या एक्सेलरेशन रहा, तो एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो इस टाइम इंटरवल में 0 से 3 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़े, देखो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है और हम लोग को एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हमने डिस्कस किया कि ये कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उस इंस्टेंट पे किस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस इंस्टेंट पे चेंज होने का मतलब मैंने डिस्कस किया था कंसेप्ट में, उस इंस्टेंट के पास में वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल में, वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0 टाइम इंटरवल में किस रेट से वेलोसिटी चेंज हुआ है, तो हम लोग कहेंगे वो उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है, मतलब एक्सेलरेशन है उस इंस्टेंट का, राइट। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करो आप, तो ये हो गया डी डी टी ऑफ v का एक्सप्रेशन कितना हो गया 3t स्क्वायर माइनस 12t। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करो, तो डिफरेंशिएशन सीख चुके हैं। जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है जाके जो सेक्शंस है उसमें मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स चैप्टर में मैंने डिफरेंशिएशन वाला वीडियो डाल रखा है ना, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स वाले सेक्शन पे जाके आप देखोगे तो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारे वीडियो डाल रखे हैं। तो डिफरेंशिएट करें इसको, तो ये आ गया 60 माइनस, इस टर्म को डिफरेंशिएट करें तो 12, तो ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब जिस भी टाइम पे पूछा गया, तो किस टाइम पे पूछा गया है, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो t की वैल्यू 1 इसमें पुट कर दो, तो ये कितना जा रहा है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एसआई यूनिट में अगर हम बात करें तो सारा अगर दिया हुआ है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, सारा अगर एसआई यूनिट में है तो एक्सेलरेशन पूछा गया t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये पहला पार्ट हो गया। ये दूसरा पार्ट, तो दूसरे पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो t की वैल्यू 2 डाल दो, तो 6 इंटू 2 -12, तो ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उस इंस्टेंट पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, इट मीन्स। तो 2 पार्ट हो गए। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करते हैं, तो एवरेज एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल वेक्टर में। तो इसका मॉड ले लेंगे। अब इसमें क्या है, पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही मूव कर रहा है, तो अगर प्लस आ गया उस टाइम पे वेलोसिटी, इसका मतलब पॉजिटिव एक्स में है, माइनस आ गया तो निगेटिव एक्स में है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एक्स को में पॉजिटिव एक्स में प्लस और निगेटिव एक्स में माइनस। तो v फाइनल मतलब क्या, 0 से 3 सेकंड के बीच में, तो 3 सेकंड पे वेलोसिटी देख लो। अब वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्वेश्चन में दे रखा है, तो 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3, ये हो गया माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 टाइम पे, तो 0 टाइम पे तो t की वैल्यू 0 दोनों में रख दो, तो ये 0 ही बन जा रहा है, डिवाइडेड बाई टाइम टेकन मतलब टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल तो 3 सेकंड है, 0 से लेके 3, तो 3 हो गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, तो ये कितना आ रहा है, तो ये आ जा रहा है 9 इंटू 3 27 माइनस 36,
तो 27 माइनस 36/3 तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में 0 से 3 सेकेंड में एवरेज एक्सेलरेशन कितना रहा, तो कहेंगे -3 मीटर पर सेकेंड एक एवरेज वैल्यू रही एक्सेलरेशन की। क्लियर है? माइनस रही मतलब किधर की तरफ डायरेक्शन रहा, निगेटिव x की तरफ रहा। क्लियर है बच्चों? तो चलो, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिया रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन निकालना हो तो डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को, तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, और जिस भी टाइम पे पूछा गया वो टाइम की वैल्यू डाल के उस टाइम पे क्या एक्सेलरेशन है वो निकल जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया तो एवरेज एक्सेलरेशन तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो जिस टाइम इंटरवल में पूछा है वो टाइम अलग अलग वैल्यू डाल के वेलोसिटी अलग अलग टाइम पे निकल के चेंज इन वेलोसिटी आ गई, डिवाइडेड बाय टाइम से डिवाइड कर दिया तो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। चलो, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आसान है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में जो अभी क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राफ दे दिया गया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इस ग्राफ से फिर एक्सेलरेशन निकालने के लिए पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो ग्राफ कैसे दिया हुआ है, पार्टिकल, और किस पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और उसके बेस पर हम लोग से पूछा गया एक्सेलरेशन बताइए 1 सेकेंड पे कितना है, 3 सेकेंड पे कितना है, 5 सेकेंड पे कितना है। फिर एवरेज एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब किसी टाइम इंटरवल में पूछा जाएगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 3 सेकेंड के बीच में कितना है, एवरेज एक्सेलरेशन 0 से 10 सेकेंड के बीच में कितना है। तो इधर ये टाइम वाला एक्सिस है, तो 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। ठीक है, तो चलो निकालना शुरू करते हैं फटाफट, बहुत इजी है। अब देखो क्या हुआ, जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं। तो हम लोगों ने एक्सेलरेशन डिफाइन किया था इंस्टेंटेनियस, किसी इंस्टेंट वाला एक्सेलरेशन, वो आ रहा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, राइट। और इसी को हम लोगों ने ये भी समझा था कि ये क्या है, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब उस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राफ पे पॉइंट आएगा, एट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन वीटी ग्राफ। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन वीटी ग्राफ, ये बनेगा ग्राफ से। अगर हमको वीटी ग्राफ दिया, एक्सेलरेशन निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन वीटी ग्राफ। अब हम लोग से पहला आते हैं, पहला पूछा एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। अब बच्चों देखो, एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड पर अगर हम बात करें तो t = 1 सेकेंड। अब यहां पे गए, ग्राफ पे ये पॉइंट लोकेट किया। अब पॉइंट लोकेट किया, अब इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया। टेंजेंट मतलब जो ग्राफ को टच करता हुआ जाए, तो टच करता हुआ जाएगा तो वो इसी स्ट्रेट लाइन के ही ऐसे अलोंग बन जाएगा। क्योंकि देखो क्या होता, अगर ये ग्राफ ये कर्व होता तो इस पॉइंट पे कहते टच करता हुआ ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अब ये तो पूरा यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन था, तो अब यहां पे टच करने में स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही बन जा रहा है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 सेकेंड पे जो टैंजेंट होगा, या 1.5 सेकेंड पे जो टैंजेंट होगा, या 0.8 सेकेंड पे टैंजेंट होगा, सब यही स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ही आने वाला है। मतलब 0 से लेके 2 सेकेंड तक भाई बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, वो सेम है। 0 से 2 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, सेम है। हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, वीटी ग्राफ को इंटरप्रेट करना, पोजीशन टाइम ग्राफ को इंटरप्रेट करना, इसके लिए एक अलग सेशन डिस्कस करेंगे, एक अलग सेशन में सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए तो आपको इतना तो समझ में आ गया कि 0 से 2 सेकंड तक जो है ग्राफ, वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो एक्सेलरेशन हर जगह टेंजेंट का स्लोप सेम होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। तो ठीक है बच्चों, अब निकाला जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड। अब एक्सेलरेशन एट t = 1 सेकेंड मतलब इस वाला टैंजेंट, मतलब इस वाले लाइन का स्लोप। तो स्लोप क्या होता है, जो वो पॉजिटिव डायरेक्शन से हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बना रहा है उसका टैन, तो ये हो जाएगा टैन थीटा, जो मैंने डायग्राम में बनाया है वो टैन थीटा। चलो इसको अगर θ1 ले लें तो टैन θ1, और इस टैन θ1 की वैल्यू हम लोग इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो रहा है, 20/2, मतलब ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो t = 1 सेकेंड पे तो इतना हो गया। अब आते हैं t = 3 सेकेंड पे पूछा गया है कि t = 3 सेकेंड पे क्या एक्सेलरेशन है। तो अब कोई बात नहीं, 3 सेकेंड पे जाएं और हम लोग देख, यहाँ 3 सेकेंड यहाँ पे पड़ेगा,
तो इस पे गए, पॉइंट यहाँ लोकेट हो गया। अब इस पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो क्या बनेगा, टेंजेंट मतलब इस जो कर्व को टच करता हो जाए, तो स्ट्रेट लाइन है तो टच करता हो जाएगा, तो इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही हो गया। इसका मतलब अगेन हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच में हर जगह टेंजेंट का स्लोप तो इसी लाइन के लॉन्ग आएगा, तो टेंजेंट की वैल्यू, टेंजेंट का स्लोप सेम होगा और एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम हो जाएगी। इसका मतलब पूरे 2 से 4 सेकंड के बीच में, मतलब 2.5 सेकंड पे भी वही एक्सेलरेशन जो 3 सेकंड पे है, 3.5 सेकंड पे है। कुछ भी पूछा जाता तो 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन जो बन रहा है ना, बहुत आसान से सारे बच्चों का आ रहा है। तो टैन, अब ये देख लो खुद हॉरिजेंटल है, तो हॉरिजेंटल से कितना एंगल बना रहा है, 0 बना रहा है, तो इसका टैन 0 डिग्री मतलब कितना एक्सेलरेशन, 0 हो गया। और वैसे भी तुम कह सकते हो ना कि देख लो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज ही नहीं हो रहा, तो उसके चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। ठीक है, अब आते हैं 5 सेकंड पे, तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 5 सेकंड। तो 5 सेकंड पे जाए तो 5 सेकंड यहाँ पे है और यहाँ पे गए, ग्राफ पे ये पॉइंट लोकेट हो गया। अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें अगर, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये टेंजेंट ऐसे बनेगा, मतलब इसी लाइन के अलोंग होगा, तो बेसिकली इस टेंजेंट का स्लोप मतलब इस लाइन का स्लोप। अब यहाँ से आप देख सकते हो, इसका मतलब 4 सेकंड से लेके 8 सेकंड तक यही लाइन है, तो हर जगह जो है एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे क्या होगा, सेम होगा 4 सेकंड एंड 8 सेकंड के बीच में। तो हमसे तो 5 सेकंड पूछा है, 4.5 सेकंड पे भी बोला गया होता, 6 सेकंड पे भी बोला गया होता, 7 सेकंड पे भी बोला गया होता, तो पूरा एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती, सेम रहती। तो इस चीज को समझते रहेंगे। तो अब यहाँ पे निकालें तो ये जो लाइन है, ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के लॉन्ग है, तो ये कितना एंगल इधर से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बना रहा है, लेट्स से दिस इज θ2, तो ये इसका स्लोप मतलब tan θ2। अब θ2 है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसका tan जो है निगेटिव आता है, सबको पता है ना कि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan निगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव हो जाता है। तो ये एंगल अगर हम लोग कहें तो ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा अगर इसको मैं θ2 डैश कह लूँ तो tan θ2 जो होगा इसको मैं लिख सकता हूँ 180 डिग्री माइनस θ2 डैश। भाई ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना 180 है, अगर मैं θ2 डैश इसको कर लूँ तो ये θ2 क्या बन गया 180 डिग्री माइनस θ2 डैश, तो वही लिख दो। एंड tan 180 माइनस θ2 डैश इज माइनस ऑफ tan θ2 डैश, है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में आप लोग पढ़ते हो। तो ये हो गया माइनस, अब tan θ2 डैश, तो मैं क्या करूँगा इस ट्रायंगल से tan θ2 डैश की वैल्यू निकाल दूंगा, ये θ2 डैश मैंने इसको लिया था, तो इस ट्रायंगल से tan θ2 डैश, तो ये लेंथ ये हो गया -20, ये 20 लेंथ हो गया, और यहाँ से यहाँ तक 4 से 6 मतलब 2 हो गया, तो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस का मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो अब निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है इस टाइम पे, ठीक है। प्लस का मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में था, पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा था। तो देखो हमने 3 पार्ट निकाल लिया, अलग अलग इंस्टेंट पे क्या क्या एक्सेलरेशन है। अब हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बन जाए, तो बाकी 2 क्वेश्चन जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो भी डिस्कस कर लिया जाए। अब बच्चों देखो एवरेज एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन होता है, हम लोग बहुत क्वेश्चन में करते चले आ रहे हैं, अब तो ध्यान हो गया है, याद हो गया है। एवरेज एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, वेक्टर में ये ध्यान रखना है। और अगर एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो फिर इसी वेक्टर सब्ट्रैक्शन का मॉड कर देंगे। तो वी फाइनल अब किस टाइम में पूछा गया है, 0 से 3 सेकंड, है ना, जो मेरा फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 0 से 3 सेकंड के बीच में। अब 0 से 3 सेकंड के बीच में, तो 3 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी दिख रही है, 3 सेकंड पे जाओ, वेलोसिटी दिख रही है 20, और प्लस डायरेक्शन में तो +20, मतलब पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो +20 मतलब इधर, है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन प्लस में दिखाया गया। देख लो इधर वाली वेलोसिटी निगेटिव, मतलब इस टाइम पे जब मूव कर रहा होगा 6 से लेकर 10 सेकंड तक, तो उसकी वेलोसिटी निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ रही होगी। माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 सेकंड पे वेलोसिटी, 0 सेकंड पे वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया 3 - 0, तो ये कितना आ गया, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये फोर्थ पार्ट हो गया, 0 से 3 सेकंड के बीच में, दिस इज द एवरेज एक्सेलरेशन। अब लास्ट पार्ट कर लेते हैं, काम खत्म एकदम। अब कह रहे हैं कि एवरेज, ये तो था t कहां से कहां तक के लिए, 0 से लेके 3 सेकंड तक के लिए। अब आ रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन, हम लोग निकालना चाह रहे हैं
t कहां से कहां तक के लिए, 0 से लेके 10 सेकेंड तक के लिए। चलो तो फिर से वही कैसे निकलेगा, ये निकलेगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी जो 10 सेकेंड पे इस ग्राफ से देख लो वेलोसिटी कितनी है, 0 दिख रही है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब 0 से 10 सेकेंड के लिए बोला गया, तो 0 से वेलोसिटी कितनी दिख रही है, 0 दिख रही है, अपॉन टाइम 10 हो गया, तो 0/10 0। तो इसका मतलब इस ड्यूरेशन में एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 ही आ जाएगा। मतलब हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन है, बट पूरे मोशन के दौरान 0 से 10 सेकंड के बीच में एवरेज एक्सेलरेशन 0 आ गया। तो ठीक है बच्चों, तो ये ग्राफ का एक क्वेश्चन हो गया जिसमें वीटी ग्राफ दिया है और उसके बेस पे हम लोग को इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड एवरेज एक्सेलरेशन पूछा गया है। तो एक ये क्वेश्चन, ये वैरायटी कवर कर लिया हम लोग ने। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है ये जेई मेंस वगैरह के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के एग्जाम के लिए, जेई मेंस में। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है, वीएक्स ग्राफ, जो कि दिख रहा है यहां पे स्ट्रेट लाइन है। अब इसके बेस पे बताना है कि एक्सेलरेशन का वेरिएशन कैसे है, क्या है। ये तो वेलोसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है एक्स के साथ, मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो एक्सेलरेशन का वेरिएशन जो है वो पूछा गया कि कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, या इंक्रीज कर रहा है लिनियरली विथ पोजीशन एक्स, या इंक्रीज पैराबोलिकली विथ एक्स, या फिर कोई भी नहीं इसमें ऑप्शन। अब इसको अगर सॉल्व करें तो देखो हम लोगों को ये पता है कि एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने एक्सेलरेशन पढ़ा था, कैसे डिफाइन होता है, dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहां पे जो वेलोसिटी है, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ t, है ना, इट इज द फंक्शन ऑफ x हेयर। तो t के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि फंक्शन x का दिया हुआ है, ग्राफ x के रिस्पेक्ट में दिया, तो हम लोग इसको ऐसे कर लेते हैं, dv/dx कर देते हैं। बट dv/dx कर दे रहे हैं तो ये और ये सेम नहीं है, तो इनटू dx/dt। ये सब कैलकुलस में भी आप लोग को मैथ्स वाले सर अच्छे से समझाएंगे। तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या हो गया, अब dx/dt इज व्हाट, dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। तो ये वाला टर्म हो गया वेलोसिटी, तो ये हो गया v dv/dx। तो एक्सेलरेशन या तो dv/dt आप लिख सकते हो, या इसी को v dv/dx लिख सकते हो जब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ हो। तो यहां पे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन इज v dv/dx लिख दिया। अब इसके बेस पे हम लोग जो है डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जैसे देखो क्या हुआ, यहां पे एक्सेलरेशन अगर मैं लिखूं तो dv/dx अगर मैं बोलूं तो ये क्या होगा, हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन, तो उस पर हमने कहा था dv/dx का मतलब ये किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन विच ग्राफ, तो vx ग्राफ। तो dv/dx इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन vx ग्राफ। अब vx ग्राफ जो है यहां पर वो स्ट्रेट लाइन है, तो किसी भी पॉइंट पे जो टैंजेंट है वो इसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग है और वो कांस्टेंट है। देख लो सब सारे एंगल ये थीटा सेम एंगल बन रहा होगा, तो सभी जगह टैंजेंट जो है वो का स्लोप सेम आने वाला है। तो dv/dx जो है वो तो कांस्टेंट हो गया, तो dv/dx इज सम कांस्टेंट, और ये किसके बराबर, टैन थीटा के बराबर, जो यहां पे स्लोप बन रहा है, दिस इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो है यहां पे आप देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी लिनियरली x के साथ चेंज हो रहा है, तो ये टैन थीटा इज सम कांस्टेंट इनटू वेलोसिटी लीनियर वेरिएशन है। तो लीनियर वेरिएशन है, सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो यहां पे v इज इक्वल टू mx, तो मतलब टैन थीटा इंटू x प्लस जो यहां पे इंटरसेप्ट होगा v0। तो ये इक्वेशन बनेगा v का x के साथ, जो कि लीनियर है। तो ये लीनियर है, हम लोग इसको कह देते हैं, ये हो जा रहा है टैन थीटा इंटू एक्स। अच्छा, y इक्वल टू mx प्लस सी, सब लोग को पता होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे m क्या होता है, स्लोप होता है उसी स्ट्रेट लाइन का। तो यहां पे टैन थीटा एंगल बन रहा है, तो स्लोप टैन थीटा है, तो टैन थीटा इंटू एक्स प्लस सी होता है इंटरसेप्ट, जहां पे ये कट कर रहा है स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को, y एक्सिस के जहां यहां पे क्या है, v बदल रहा है, तो इस एक्सिस को, तो अगर ये v0 लिया जाए, v0 है, y यहां पे v है, तो ये इक्वेशन बन रहा है इस स्ट्रेट लाइन का। तो tan थीटा इंटू एक्स प्लस v0,
तो अब यहां पे अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, ये चीज जो है ये एक लीनियर वेरिएशन हो गया, मतलब ये आ जा रहा है सम कांस्टेंट k इंटू एक्स प्लस सम अनदर कांस्टेंट लेट से c। तो एक्सेलरेशन कुछ इस टाइप का इक्वेशन बनेगा। तो ये भी लीनियरली वैरी कर रहा है विथ पोजीशन विथ x। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन हियर। क्लियर है बच्चों? तो ये सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आ भी चुका है और बहुत ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस हैं जेईई मेंस में या फिर एडवांस ऑब्जेक्टिव में भी। एडवांस ऑब्जेक्टिव में तो कम चांसेस हैं, जेईई मेंस में, नीट के एग्जाम में या अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया है, कर्व है ऐसे, और इस ग्राफ को देखने पे देख के इस ग्राफ के बेस पे आपको बताना है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर। मतलब यहां पे जब x की वैल्यू 3 मीटर है तो ग्राफ पे पॉइंट जा रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड है। पूछा है एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो हम लोग एक्सेलरेशन, हम लोग को पता है कि एक्सेलरेशन हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, dv बाई dt। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं फिर, क्योंकि यहां पे v t का फंक्शन नहीं है, v किसका फंक्शन है, x का, तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, तो ये हो गया dv बाई dx कर दिया, बट अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इंटू dx बाई dt कर देंगे फिर से। तो ये मैथ्स में आप लोग पढ़ोगे, जो है मैथ्स वाले सर बताएंगे कैसे हुआ। अभी तो इतना तो समझ में आ गया, dv बाई dt इक्वल टू dv बाई dx कर दिया, तो फिर से dv बाई dt लाना है तो dx बाई dt कर दिया, तो जिससे dv बाई dt के बराबर रहेगा ये। अब dx बाई dt जो है ये क्या होगा, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो ये टर्म हो गया वेलोसिटी, तो ये हो गया वेलोसिटी एंड ये dv बाई dx जो बचा रह गया। तो एक्सेलरेशन जब v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ होता, vt ग्राफ दिया होता, तब तो हमारा इससे काम चलता। अगर v एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, vx ग्राफ दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग को v dv बाई dx यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग यूज करते हैं, इसी से निकलेगा dv बाई dx क्या हुआ, dv बाई dx हम लोग डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट से जानते हैं कि dv बाई dx इज द स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन विच ग्राफ, तो vx ग्राफ। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग देखें, आप इसको कैलकुलेट करें, हम लोग को किस टाइम पे चाहिए, हम लोग को चाहिए कि जब x की वैल्यू 3 मीटर है तब एक्सेलरेशन। तो x की वैल्यू जब 3 मीटर है तो यहां से जा रहे हैं, ग्राफ पे ये पॉइंट दिख रहा है और इस पॉइंट पे ये टैंजेंट ड्रॉ किया हुआ दिख रहा है क्वेश्चन में, और ये यहां से 120 डिग्री बना रहा है। ठीक है, तो इसका टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो हो जाएगा tan 120 डिग्री इनटू इस पोजीशन पे क्या वेलोसिटी की वैल्यू है, तो ये दिया हुआ है 4 है वैल्यू, तो 4 इंटू tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री अगर कैलकुलेट करो तो tan 120 डिग्री इज माइनस ऑफ tan 60 डिग्री, माइनस ऑफ tan 6। 120 को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो tan 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसलिए ये हो गया माइनस tan 60 डिग्री, एंड tan 60 डिग्री इज हाउ मच, √3। तो ये आ गया आंसर -4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, -4√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, तो ए इज dv बाई dt, ये तो बड़ा आसान है, सारे बच्चे तुरंत समझ जाते हैं। अगर vt ग्राफ होता, एक्सेलरेशन पूछा होता, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन vt ग्राफ यहां से, बट vx ग्राफ दिया है तो हम लोग को क्या यूज करना पड़ेगा, a इक्वल टू v dv बाई dx। ठीक है, dv बाई dx स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन vx ग्राफ हो जाएगा, और वहां पे फिर v से मल्टीप्लाई होगा जिस पॉइंट के भी करस्पॉन्डिंग पूछा गया होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया डिस्कशन। ओके बच्चों, तो यहां तक हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, और इस सेशन में हमने एक्सेलरेशन सीखा कि एक्सेलरेशन क्या है,
एंड एक्सेलरेशन में भी एवरेज एक्सेलरेशन, किसी टाइम इंटरवल में जो एक वैल्यू है एवरेज वैल्यू एक्सेलरेशन की वो कैसे निकालेंगे, और किसी इंस्टेंट पे कैसे एक्सेलरेशन निकालेंगे, और फिर इसको ग्राफ से कैसे हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। ये सारी चीजें हमने सीखी और उसको जो है जो हमने सीखा उस पर बेस हमने 5-6 क्वेश्चंस कर लिए, जिससे कि हम लोग को एक आइडिया लग गया कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, फर्दर और क्वेश्चंस आगे हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का, बट इस सेशन में जो एक्सेलरेशन का एक कंसेप्ट आपको सिखाना था, एक्सेलरेशन का आइडिया देना था, उसके लिए इतने जो इलस्ट्रेशन हमने डिस्कस किए वो सफिशिएंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।